गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें देखो अपना टॉपिक चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली जो है ये 16वीं है और इसमें अपन पढ़ रहे थे इसका 16.2। दूसरा पार्ट हमारा चल रहा था। पहले पार्ट में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था घनन और घनाभ को। दूसरे पार्ट में हम 16.2 के इसमें 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन कर चुके थे, बेलन से संबंधित उसमें प्रश्न थे। और अब जो अपना प्रश्न चलेगा वो इसमें चलेगा प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 देखो इसमें क्या दिया गया है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन का क्या दे रखा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? वो 660 वर्ग सेंटीमीटर। और साथ में दे रखी है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h बराबर दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और पूछा गया है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो उसके लिए हमारे पास h है लेकिन r का मान नहीं है, तो उसके लिए हम r का मान कहाँ से निकालेंगे? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो हम क्या जानते हैं, चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सभी को याद है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो हम इसको 2 पाई आर एच को किसके बराबर कर लेंगे? 660 के बराबर। तो हमने रखा 2 पाई आर एच बराबर में 660। ठीक है, फिर मान लगाएंगे हमारे पास जो भी मान है 2 का। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान हमारे पास नहीं है इसलिए आर और एच का मान हमने कितना लगाया? 15 बराबर में हमारा 660। अब एच का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? सभी का पक्षांतरण सूर्य आर का मान। तो आर बराबर होगा 660, भाग में आपका जाएगा 2, 22 भी भाग में जाएगा और 15 भी भाग में जाएगा और गुणा में कौन जाएगा? साथ में भाग वाली संख्या गुणा में जाएगी। काटते हैं, देखो 15 एकम 15, इसको काटा हमने 15 चौके 60, फिर बच रहे हमारे 6, फिर से 15 चौके 60 और ये 22 दूनी 44 से 44 कट गया। तो आर बराबर हमें क्या मिल गया? 7 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है? बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र हमें याद है। बेलन का आयतन वो है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? अभी निकाला है 7, इसलिए क्या होगा? 7 गुणा में 7 स्क्वायर इसलिए 2 बार। और एच का मान कितना हुआ? 15। ठीक है, तो इसको आगे गुणा करेंगे तो 7 से 1 7 कट जाएगा। 22 7 क्या होता है? 154 और गुणा में कितना? 15। 15 से इसे गुणा कर देंगे तो 15 चौके 60, 60 का 0 हासिल, फिर 6, 15 5 75 और 6 81 और 15 कम 15 8 23। तो कितना आ गया? 2310 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये हमारे पास दे रखा था क्षेत्रफल तो इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर में था। अब हमें दिया हुआ है आयतन, तो ये क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो आसानी से ऐसे सवालों को हम सिंपली कर लेते हैं जिनमें त्रिज्या दे पूछी जाएगी या तो या ऊंचाई, वो निकालने के बाद आपसे कुछ भी पूछ लें। तो ये प्रश्नावली बेस है केवल फॉर्मूले पर। आपको फॉर्मूला याद है तो प्रश्नावली को आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न 7वां बहुत आसान है, खुद को करना है। प्रश्न में पढ़िए बोल रहा हूँ। इसमें दिया है कि बेलन का आयतन है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है बेलन की ऊंचाई। तो आयतन हमने ये भी सूत्र पढ़ा है। देखो आयतन का हमने सूत्र पढ़ा है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। इस सूत्र से भी आयतन निकाल लिया जाता है अगर जिस आकृति का हमें आधार का क्षेत्रफल पता लग जाए। अब इसका आयतन दे रखा है और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। पूछी क्या है? ऊंचाई। तो यहाँ पर मान रख लेंगे, आधार आयतन का हम 30 पाई रखेंगे, यहाँ पर 6 पाई रखेंगे। 6 पाई का भाग 30 पाई में देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 5 मिल जाएगा। 22 से पाई कटेगा, 6 पंजा 30। इस तरह से ऊंचाई इसकी मिल जाएगी हमें 5
मीटर। तो प्रश्न चलते हैं 8वें की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में जो दिया हुआ है कि एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं। बेलन का आयतन दे रखा है और साथ ही साथ दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि कितने हैं। आयतन तो है हमारे पास में 1650 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660। 1650 सेंटीमीटर क्यूब होगा और ये 650 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। पूछा क्या है कि बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों की मदद से हमें क्या निकाल के लाना है, बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। तो हम पहले बेलन के वक्र पृष्ठ को हल करते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो हमने क्या मान लगाया, 2 पाई आर एच किससे बराबर हुआ, 650 के बराबर हुआ। ठीक है। अब यहाँ से हम इसको हल करें तो ना तो हमारे पास आर है ना ही हमारे पास एच है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पाई आर एच का मान निकाल सकते हैं। 2 का बार में चला जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हमारे पास आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उसमें से पाई आर एच को अलग करें और आर अलग करें तो पाई आर एच का मान उसमें यूज हो सकता है। इसलिए हमने 2 का भाग दिया। किसका मान निकाले यहाँ से, पाई आर एच बराबर हुआ 650 भाग में 2। सॉरी 660 है ये 660 दिया हुआ है। इसको अच्छे से देखो तो 660 भाग 2 हो गया। तो पाई आर एच का मान कितना हो गया हमारे पास, 330 हो गया। और ये हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर में, जिसको हमने बना दिया समीकरण नंबर 1। अब पुनः आते हैं बेलन के आयतन से। हमें क्या बताया, बेलन का आयतन हमारे हिसाब से क्या होता है, बेलन का आयतन जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमें पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना दिया, 1650। ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं। इसको लिख सकते हैं हम पाई आर एच और गुणा में आर लिखा जा सकता है इसको इस तरह से। देखो पाई आर एच, यहाँ से 1 आर बचा, उसको हमने कहाँ लिख लिया है, अलग, बराबर कितना हो गया आपका 1650। अब ये पाई आर एच का मान हमारे पास समीकरण 1 में दे रखा है। कितना दे रखा है, 330। तो ये मान हम यहाँ लगा देंगे समीकरण 1 से। पाई आर एच का मान हमने लगाया 330 और गुणा में कितना, आर बराबर कितना 1650। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1650 भाग में 330। तो 0 से आपका 0 कट गया। 33 से काटेंगे तो 3 से काट लेते हैं पहले, 11 से काटते, 11 3 33। यहाँ पर 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो आर बराबर कितना मिला हमें, 5 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है। अब इस आर की सहायता से हमें क्या निकालना है, एच। तो एच का मान कहाँ से निकाला जाए, इस समीकरण से भी निकल सकता है या फिर इससे निकल सकता है। ये ज़्यादा आसान है, इसलिए आर का मान हम कहाँ रख लेते हैं, समीकरण 1 में। तो हमने लिखा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो कि समीकरण 1 क्या थी हमारी, पाई आर एच बराबर कितना था, 330। पाई का मान 22/7, आर का मान 5 और एच का मान एच ही रहेगा, हमें ज्ञात करना है, बराबर 330। तो एच बराबर क्या हुआ, 330 गुणा में 7 और भाग में 22 गुणा में 5। ठीक है। तो हमने इसको जब काटेंगे तो कितना कटेगा, 11 3 33 और ये 11 दूनी 22। 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 15 बार, और 5 से 3 बार। तो कितना मिला, एच बराबर 7 या 21 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः बेलन की त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है सभी को। तो सबसे पहले हमने वक्र पृष्ठ को हल करके थोड़ा देखा कि 2 पाई आर एच बराबर 660 है। तो हम यहाँ से पाई आर एच का मान निकाल सकते हैं। अगर आगे हल करते तो आर या एच हमारे पास होना ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। फिर देखा कि हमारे पास आयतन दिया हुआ है, तो आयतन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच को पाई आर एच गुणा आर लिख सकते हैं। और ये मान हमने कहाँ से लगा लिया,
समीकरण 1 से, उसका मान यूज करके हमें क्या मिला r, और फिर r के मान को समीकरण 1 में रख के क्या मिल गया हमें h मिल गया। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। देखो प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा है। इसमें दिया है कि एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रम से दे रखी है हमें, और उससे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इन दोनों का क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा है। शायद ये प्रश्न सभी कर सकते हैं हम आसानी से। बेलन की क्या दे रखी है, त्रिज्या, और हमें बेलन की ऊंचाई दोनों दे रखी है। समझना इस प्रश्न को अच्छे से। r और h बराबर, r बराबर तो है हमारे पास में 7.5 और h बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमें निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे में क्या लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनका क्या निकालना है, दोनों का अनुपात। ऐसे सवालों में खासकर याद ये रखना है कि जो पहले प्रश्न में दिया गया उसे कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और जो बाद में दिया गया उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे। ये नहीं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटा होता है और ये बड़ा होता है इसलिए ऊपर नीचे कर देंगे, क्योंकि प्रश्न में पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो एज इट इज ही लिखना है, पहले वाले को ऊपर, बाद वाले को नीचे। फिर इनके सूत्र हमें याद हैं, क्या होते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr गुणा में h प्लस r, और साथ में इसका वक्र पृष्ठीय क्या होता है, 2πr h। यही होता है कि नहीं होता है। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा देखो 2πr से तो 2πr भी काट दिया। ये आसान हुआ। अगर हम सीधा पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, फिर हल करते तो कठिन होता है कि सरल, कठिन होता है। इसलिए हमने सीधा क्या लगाया, पहले फॉर्मूले को लिखा 2πr h प्लस r बटे में 2πr h। तो हमारा 2πr से 2πr तो कट गया। अब हमारे पास केवल बचा है h प्लस r बटे में h। तो h का मान हमारे पास इतना है 3.5, या एक स्टेप और लिख लेते हैं, h प्लस r बटे में क्या बच गया हमारे पास, h। अब इनके मान लगा देते हैं। h का मान 3.5 प्लस में r का मान कितना है हमारे पास 7.5, और बाद में किसका रहेगा 7.5 का। अब इसे और हल करते हैं तो 7 और 3 10 ऊपर क्या हो गए 11 बटे में कितने 7.5। अगले स्टेप में देखो इसको और हल करें तो 11 75 को क्या लिखा जा सकता है, नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 0, तो 75 ऊपर हो जाएगा 110। ठीक है, इसको 5 से और काटा जा सकता है तो हम काट लेते हैं। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और ये हो गया 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो आपका कितना आएगा 22 बटे 13। इस तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें क्या मिल जाएगा 22 बटे 13, या अनुपात में कहे तो 22 अनुपात 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न अपना है 10वां। देखो प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा है और क्या दिया है। इसमें एक कुआं खोदा जाता है जो कि बेलनाकार है, जो कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का है। प्रश्न नंबर 10 देख रहे हैं, देखो कुएं की गहराई। देखो गहराई को एक तरह से किस रूप में माना जाता है, ऊंचाई के रूप में। ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या होती है वो ऊंचाई, और नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या होती है वो गहराई। तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, कुएं की गहराई h बराबर हमें दे रखी है कितनी 20 मीटर, और कुएं का व्यास, कुएं का क्या दे रखा है हमें व्यास d बराबर कितना है 7 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 7/2 मीटर। ठीक है, इसको 7/2 ही रख लेते हैं। इसको काट के 3.5 भी जा सकते हैं, लेकिन आसान 7/2 से हल करने में रहेगा। अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कुआं खोदा गया है और इससे निकली जो मिट्टी होगी, इस मिट्टी को निकाला जा रहा है और कहाँ पहुँचाया जा रहा है, एक चबूतरा बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है।
वो तो इसकी ऊंचाई पूछी रही है। इसका मतलब ये तो कुआं कैसा है हमारा, एक तरह से इस तरह से समझो एग्जाम्पल को, ये हमने कुआं बेलनाकार खोदा गया था, ठीक है। इसको इसमें से जो मिट्टी निकली उससे क्या बनाया गया, एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरा कैसा बनेगा, घनाभाटार बनेगा, क्योंकि उसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी से ही तो चबूतरा बन रहा है। इससे निकली मिट्टी का आयतन क्या होगा, इस चबूतरे की मिट्टी के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। दोनों की मिट्टी तो सेम रहने वाली है, समझ रहे इस चीज़ को। तो इसमें हम लिख लेंगे आगे चबूतरे की माप लिख लेते हैं, पहले जो दे रखी है चबूतरे की माप, वो हमें दे रखी है 22 गुणा 14, 22 मीटर गुणा 14 मीटर। इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं, माना चबूतरे की ऊंचाई, उसे हमने क्या मान लिया, बराबर है h, ठीक है। तो इसको समझ रहे, लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे चबूतरे की मिट्टी का, चूंकि लगाकर चबूतरे की मिट्टी का कुल आयतन किसके बराबर होगा बताओ, वो बराबर होगा कुएं की मिट्टी के आयतन के बराबर, क्योंकि जो मिट्टी हमने कुएं से निकाली है उसी से क्या बनाया गया है, चबूतरा बनाया गया है। तो दोनों का आयतन कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम लगाते हैं चबूतरे की मिट्टी का आयतन क्या होगा, हमारे लिए चबूतरा कैसा है, घनाभ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगाएंगे तो क्या लगेगा, 22 गुणा 14 गुणा h। और कुआं कैसा है हमारा, बेलनाकार है। पता कैसे लग रहा है, देखो गहराई दे रखी, साथ में व्यास दिया है। व्यास कब आता है, जब वृत्त होता है। तो इसका मतलब कुआं कैसा है हमारा यहाँ पर, बेलनाकार। तो हम किसका आयतन लगाएंगे यहाँ पर, बेलन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। और यहाँ पर 2 हैं इसलिए 1 2 कर, इसको 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं, ये 1 और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। आगे हल करते हैं, देखो हमारे पास है 22 गुणा 14 गुणा h2 बराबर, मान लगाया, पाई का मान कितना 22, r का मान कितना है हमारे पास 7/2, कितनी बार लगाएंगे 2 बार। और h का मान कितना है हमारे पास, गहराई कितनी है 20, ठीक है। सारे मान हमने लगा दिए, देखो यहाँ से 22 और 14 तो यहाँ से लिखा हुआ था, पाई का मान 22/7 लगाया, r का मान हमने 7/2 लगाया और h का मान हमने 20 लगा दिया। अब निकालना क्या है, h2 निकालना है, सभी का पक्षांतरण कर लो। तो 22 गुणा 7, इसको तो काट लो चाहे तो, 2 दाई 20, एक को काट लिया है हमने। यहाँ से जब जाएगा तो बाद में कौन जाएगा 22 और बाद में कौन जाएगा 14, ठीक है। तो देखो 22 से तो 22 कट गया और 7 से 7 दूनी 14 कट गया। तो h2 बराबर कितना आ गया हमारे पास 7/4 आ रहा है, जो कि गलत आ रहा है, सही आ रहा है 10/4 आ रहा है इसका। तो देखो आगे ऊपर का क्या रह गया था, ये वाला 10 हमारा और रहा था यहाँ पे। तो इस 10 को जब बनाएंगे तो कितना बनेगा 70/4, और 4 का भाग इसमें दे लेते हैं हम h2 में। तो h बराबर होगा, देखिए 4 का भाग 7 में दिया कितनी बार, 1 बार, बचे कितने 3। तो हमारे पास हो गया यहाँ पर 30, 4 7 28, बचे 2, फिर 4 5 20, तो 17.5 मीटर आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका। देखो बेटा इसको दोबारा से थोड़ा वापस से फोकस से रहो। देखो हमने लगाया था 22 का 22, 14 का 14, h2, पाई का मान क्या लगाया हमने 22/7, r का मान कितना लगाया 7/2, फिर 7/2 और h1 का मान क्या लगा दिया 20। जब इसे हल किया तो 2 से कितनी बार काट लिया 10 बार। तो हमारे पास बचा देखो 22 गया बाद में, 14 भी गया बाद में, यहाँ बचा था 22, यहाँ से 7/2 और यहाँ से हमारे पास बचा था ये वाला 7 और यहाँ से 10। इसे जब आगे हल किया तो 22 से 22 कट गया, 7 से 7 दूनी 14 कट गया हमारे पास, ठीक है। ये वाला 22/7 हमारे पास ये और बचा हुआ था, तो 10 7 कितना हुआ 70, नीचे 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गया, ठीक है। फिर इसको 7 से काट लिया, 7 ढाई 70 और 7 चौक 28। फिर 4 का भाग इसमें जब देंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8, फिर पॉइंट लगाया 0 बचा तो क्या होगा 4 पंजू 20। इस तरह से हमारे चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी
2.5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने प्रश्नावली जो की है 16.2 की है, जिसके हमने अभी 5 प्रश्न इसमें कंप्लीट किए हैं। बाकी बचे हुए 3 प्रश्न जो होंगे वो अपन अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।